नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पंजाब में कांग्रेस ने खोली टिकैत गैंग की पोल। पंजाब के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने किसानों को बताया कोरोना स्प्रेडर। जी हां, तो वहीं ऐसे में खुद कांग्रेस के दोहरे चरित्र का भी हुआ खुलासा, क्योंकि जो खुद कोरोना की टूल किट बनाकर सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, देखिए अब किस तरीके से आज वो दिल्ली से गांव पहुंच रहे किसानों पर सवाल उठाते दिखाई दिए हैं। जहां एक बार फिर से टूल किट गैंग यानी कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र की हकीकत सामने आ गई है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस लगातार टूल किट बनाकर देश में कोरोना स्प्रेड करने की साजिश करती पकड़ी गई है, तो वहीं अब देखिए किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब के मंत्री दिल्ली से आए किसानों पर कोरोना विस्फोट करने का आरोप लगा रहे हैं। जहां पंजाब के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कोविड की संख्या में वृद्धि के लिए किसानों के विरोध को इसका जिम्मेदार ठहराया। तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा का ये कहना है कि जो किसान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर धरना कर रहे हैं, उनके वापस गांव लौटने की वजह से ही गांव में कोरोना फैल रहा है। तो देखिए कैसे पंजाब में कांग्रेस के मंत्री अपनी अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए उन किसानों पर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने खुद सरकार का विरोध करने के लिए बिठाया था। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलाली करने वाले इन दलालों को संरक्षण दे रही थी, धरना स्थल पर हर छोटी बड़ी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा था। यही नहीं, धरना जारी रखने के लिए भी जिस तरीके से इन किसानों को उकसाया जा रहा था, आज यही नेतागण खुद के बनाए गए किसानों पर सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दिखाता है, दोहरे चरित्र को दिखाता है। हालांकि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और टेस्टिंग की उपलब्धता के बारे में जब मंत्री जी से सवाल किया गया, तो खुद की कमियां गिनाने की बजाय मंत्री ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर से लौटने वाले किसान अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और इसीलिए ग्रामीण पंजाब में मामलों में अचानक से वृद्धि आई है। जबकि अगर हम हकीकत की बात करें तो जगह जगह पर वो जो कोरोना का मजाक कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया गया था, ये इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि हम सब ने देखा था कि किस तरीके से पंजाब में कोरोना के नाम पर नियंत्रण की हकीकत की अगर बात की जाए तो हाल ये सामने आए थे कि जगह जगह पर नदियों में रेमडेसिविर की दवा बहती दिखाई पड़ रही थी। दवा कांग्रेस के नेताओं ने बहाई थी और केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर और उपकरणों को गोदाम में भरकर रखा गया था ताकि कालाबाजारी की जा सके, ताकि जमाखोरी की जा सके और सिर्फ मोदी को घेरने के लिए तमाम टूलकिट तैयार की जा रहे थे और केंद्र की कमी निकालने की कोशिश तमाम तरह की षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। लेकिन अब देखिए किस तरीके से खुद कांग्रेस पार्टी राकेश टिकैत की पोल खोलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरीके से लगातार धरने पर बने रहने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में जिस तरीके से अब एक बार फिर से कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र सामने आया है, जो दोहरी मानसिकता सामने आई है, ये वाकई शर्मनाक है। और अगर ऐसे में हम पिछले दिनों जो कांग्रेस का टूलकिट जारी किया गया था, उसमें भी कई जगह पर आपने देखा होगा कि कोरोना स्प्रेड की रणनीति बनाकर जगह जगह कोरोना विस्फोट कर केंद्र पर ठीकरा फोड़ने का षड्यंत्र बनाया गया था। हालांकि समय रहते बीजेपी की ओर से इसका भी खुलासा किया गया था, ताकि जो लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है, इससे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने ही साथी राकेश टिकैत की पोल खोली है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे राकेश टिकैत और कांग्रेस मिलकर सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो कि साफ तौर पर यहाँ पर बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ी है। और अगर वहीं हम पंजाब में कोरोना के मामलों की बात करें तो कोरोना वायरस के अधिकांश नए मामले उन जिलों में सामने आ रहे हैं जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में प्रदर्शनकारियों को साइट पर भेजा था विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। पंजाब के एक जिले से जहां पर 900 किसानों ने यात्रा की थी। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि पंजाब में होने वाली मौतों में से 58% जो मौतें हैं वो ग्रामीण इलाकों में हुई हैं। अगर 13 मई तक पंजाब में कोरोना से जान गंवाने
जाने वालों की अगर हम बात करें तो संख्या 11,297 थी और इनमें शहरी इलाकों के 5,084 और ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो 6,213 लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें साफ तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो तथाकथित किसान धरने पर बैठे हुए हैं उनकी वजह से ये कोरोना फैलने का आरोप अब उन्हीं के मंत्री लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि पिछले दिनों सिंघू बॉर्डर पर भी 2 किसानों की कोरोना के संक्रमण के बाद उनकी मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन राकेश टिकैत बावजूद किसानों को समझाने के एक बार फिर से भड़काऊ भाषण देते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। लेकिन राकेश टिकैत साफ तौर पर किसानों को वापस घर भेजने की बजाय ये शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। किसान यहां से तभी हटेगा जब उसकी मांगे मानी जाएंगी। ये सरकार जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है और किसानों के सभी मसलों पर बातचीत नहीं करती है, प्रदर्शनकारी यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत वो किसान है जो लगातार अब तक ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, किसानों को कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि ये वही राकेश टिकैत है जो अपने तंबू से कैसे छुपकर किसानों से छुपकर कोरोना की वैक्सीन लगाते दिखाई पड़े थे। लेकिन अब एक बार फिर से जहां पर किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, ऐसे में उन्हें इस धरने को खत्म करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उकसाने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उनका जो नया बयान शर्मनाक सामने आया है उसकी बानगी हम लगातार आपको बता रहे हैं। टिकैत ने जोर देकर यह भी कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज या आंसू गैस दागकर सरकार उन्हें पीछे नहीं हटा सकती। हम जहां बैठे हैं वहां पर डटे रहेंगे। और इसी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलने को लेकर जब उनसे राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी वजह से महामारी नहीं फैल रही। ये समझो कि कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग हैं। इस दौरान टिकैत ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ज्यादा भीड़ के बजाय शिफ्टों में किसान बुलाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में धरने समाप्त कराना चाहती है सरकार, लेकिन किसान उठने वाला नहीं है, धरना लगातार जारी रहेगा। तो साफ तौर पर किस तरीके से राकेश टिकैत और कांग्रेस की पार्टी कैसे इन मासूम किसानों को या यूं कहें दलालों को देखिए कैसे नुमाइंदा बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इस पेंडेमिक समय में जहां मोदी सरकार पूरे देशवासियों से ये गुजारिश कर रही है कि इस कोरोना के दौर में 2 गज की दूरी बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन राकेश टिकैत के संगठन के नेता किस तरीके से खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। सामने तस्वीरें बार बार आती रहती हैं, लेकिन इसी कड़ी में जो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कोरोना को स्प्रेड करने के मकसद से पूरे पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रही है, उनकी मानसिकता किस तरीके से यहाँ पर सामने आई है इसकी बानगी भी हमने आपको दिखाई है। क्योंकि लगातार अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो लगातार किसान आंदोलन से अलग अलग जगह से आए जो एरियाज के लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो सेंटर पॉइंट दिल्ली में उन्होंने धरने का बनाया हुआ है, यहाँ से अलग अलग जगह के किसान यहाँ पर आते हैं और वापस अपने घर को जाते हैं, जिसके बाद से ही लगातार कोरोना स्प्रेड आउट हो रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और राकेश टिकैत तमाम वो वामपंथी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के दौरान भी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी मुजफ्फरनगर में रैलियां करते हुए दिखाई पड़े थे और राकेश टिकैत भी पिछले दिनों हरियाणा में महापंचायत करते हुए दिखाई पड़े थे। ये बड़ा कारण है कि कोरोना लगातार देश के अलग अलग कोनों में फैल रहा है, लेकिन इन्हें रोकने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की कमियां गिनाने का काम लगातार ये तमाम पार्टियां कर रही हैं। तो चाहे इसमें कांग्रेस की बात करें या फिर चाहे इसमें आम आदमी पार्टी की बात करें, तो चाहे इसमें किसानों के मसीहा बने तथाकथित किसान राकेश टिकैत की बात करें, जो लगातार ये कह रहे थे कि कोरोना नहीं है, और कहने वाले तो खुद किस तरीके से वैक्सीन की डोज लेते दिखाई पड़े थे, ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अपने एजेंडे के चलते सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मासूमों की जान ली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चलें कि एक बार फिर से जो चेहरा कांग्रेस का यहाँ पर सामने आया है, हालांकि ये लगातार किसान ये कहते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं कि वो
अपने संगठन को लेकर वापस नहीं जाएंगे और सरकार से एक बार फिर से बातचीत की मांग लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन हमने लंबे समय से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि आप उस क्षेत्र से उठ जाइए और अगर जरूरी है तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आपके हितों के लिए जो कृषि कानून बिल लाया गया है, इस पर अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो इससे आप ही का फायदा होगा। लेकिन तमाम जो वामपंथी, तमाम जो एजेंडाधारी तथाकथित किसान इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष समुदाय के लिए उनके एजेंडे पर काम ये राकेश टिकैत लगातार करते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिनकी पोल आज इस वक्त पर इन बयानों के साथ साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब कोई भी उदारवादी कांग्रेसी मंत्री के इस बयान की निंदा नहीं करेगा और वो ये भी नहीं मानेंगे कि फेकू किसानों का विरोध सुपर स्प्रेडर था। बेशर्म कांग्रेस सरकार। तो साफ तौर पर अब कांग्रेस की मानसिकता पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है राज्य में बड़े पैमाने पर कोविड की वृद्धि का कारण होने पर भी किसान के विरोध को वापस नहीं लिया जाएगा। टूल किट मीडिया स्पष्ट कारणों से इस तथ्य से आंखें मूंद लेता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस का जो टूल किट सामने आया था, इसको लेकर लगातार लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से अपनी दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस अपने ही साथी की हालांकि पोल खोलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, फिर चाहे वो देश की और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं और आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।